हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे होते हुए ये जहन्नम में जाए। नबी ने हाथ उठा दी, मौला दहिया कल्बी को ईमान की दौलत से नवाज। अल्लाह, नबी ने हाथ उठा दी। आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने हाथ उठा दी। अभी मेरे आका बैठे ही हैं, सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं, उस्मान गनी भी बैठे हैं, तलहा व जुबैर भी बैठे हैं, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी हैं, हजरत अली इब्ने अबी तालिब भी हैं, हजरत अनस इब्ने मालिक भी हैं, हजरत जाबिर भी हैं, तमाम सहाबा हैं बैठे हैं। इतने में जिब्रील अमी आ गए और जब मेरे आका के पास जिब्रील आते थे कोई पैगाम लेकर के, और जब वही का नुज़ूल होने लगता था, उस उठाओ मुस्लिम शरीफ जिल्द की हदीस है। अल्लाह अकबर, मफ़हूम हदीस ये है कि जब नबी पर वही का नुज़ूल होता था तो मेरे आका जो है अपने सर को नीचे कर लेते थे, और जब मेरे आका सरों को नीचे कर लेते तो आलम ये हुआ करता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी निगाहों को नीची कर लेते, हजरत उमर फारूक आज़म भी अपने निगाहों को नीची कर लेते, हजरत उस्मान गनी भी अपने निगाहों को नीची कर लेते, इसलिए कि आज मेरे आका ने अपने सर को झुका दिया है, वही का नुज़ूल हो रहा है। हजरत जिब्रील अमी आए हैं, मुस्तफा की बारगाह में दस्त बस्ता हाजिर हैं, सलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। मेरे आका ने वालेकुम या जिब्रील फरमाया। फिर जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, और सलाम फरमाने के बाद में रब ने फरमाया है, ए मेरे महबूब, जो आपने दुआ फरमा दी है वो आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। दहिया कल्बी आने दहिया कल्बी के लिए आपने दुआ किया या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी आने वाले हैं। अभी जब वो आएंगे आपने कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लीजिएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह उनके अय्याम कुफ्र से जो है आपके सहाबा जो है वो नाराज हैं, इसलिए जब वो आए तो उनके आने के बाद में आपके सहाबा कोई तीखी बातें न कहें, कोई तल्ख बातें न कहें, कोई इधर उधर की बातें न कहें, जिससे दहिया कल्बी का दिल जो है वो फिर जाए, उनके दिल पे कोई ठेस पहुंच जाए। आज तो आलम यह है कि हमारा अगर कोई दुश्मन जो है सामने से गुजर रहा है तो हम दूसरे को आड़ बना करके दूसरे की जानिब इशारा करते हैं, मतलब हमारा वो होता है, हमको दुश्मन को टारगेट करना होता है, लेकिन इशारा किसी और की जानिब करते हैं। ए गैरों को इशारा बना करके अपने दुश्मनों को टारगेट बनाने वालों, ए गैरों को इशारा बना करके अपने अहबाब को सताने वालों, जरा नबी को देखो, जब मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमी आए हैं या रसूल अल्लाह, जब दहिया कल्बी आएंगे तो आपके सहाबा जो हैं इनके अय्याम कुफ्र से जो है वो नाराज हैं, इसलिए आपके सहाबा इन्हें कोई बात न कहें, बल्कि जब दहिया कल्बी आए तो उनका खैर मकदम करना। अल्लाहु अकबर। जिब्रील चले गए, जिब्रील गए, मेरे आका ने निगाहे नबूवत उठाई। अल्लाहु अकबर। वो नबी की निगाहे नबूवत की जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत अल्लाह। नबी ने निगाह उठाई, देखा बड़ा खूबसूरत नौजवान आ रहा है, अल्लाह, वही दहिया कल्बी जिनके लिए मेरे आका ने दुआ फरमा दी है। नबी ने देखा दहिया कल्बी आ रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक वो देखो, पलट के देखो, वो देखो दहिया कल्बी आ रहे हैं। उस्मान गनी तुम भी देखो, वो देखो तो दहिया कल्बी आ रहे हैं। उमर फारूक आज़म वो देखो दहिया कल्बी आ रहे हैं। वो करीब आए तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया सिद्दीक अकबर तुम मेरे पक्के यारो, तुमने तो गारे सौर में भी मेरा साथ दिया है, मेरे लिए तुम्हारे कदमों में तो जहरीले सांप ने भी डसा था, लेकिन तुमने अपने कदम को नहीं हटाया था। ऐसा अबू बकर सिद्दीक, जब मक्के के अंदर मेरे लिए सबों ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया था, तो सिद्दीक अकबर तूने मुझ मोहम्मद के लिए अपने दरवाजे को खोला था। ए सिद्दीक अकबर जरा ये तो देखो, वो दहिया कल्बी आ रहे हैं। नबी ने ये नहीं फरमाया कि ए सिद्दीक अकबर मेरे करीब आओ, ए उमर फारूक आज़म तुम तो मुझे कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन मेरे
चेहरे को देख करके तुमने कलमा पढ़ लिया था। ए उमर फारूक आजम, तुम मेरे करीब आओ। नहीं नहीं, मेरे आका ने सिद्दीक को नहीं बुलाया है, उमर को नहीं बुलाया है, उस्मान को नहीं बुलाया है, अली को नहीं बुलाया है, जुबैर को नहीं बुलाया है, हजरत मुसाब इब्ने उमैर को नहीं बुलाया है, अनस इब्ने मालिक को नहीं बुलाया है, बल्कि मेरे आका ने देखा कि वो दहिया कल्बी आ रहे हैं, अभी कलमा नहीं पढ़ा है उन्होंने, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादर शरीफ, वो काली कमली वाली चादर मेरे आका ने उतारा है, जिसे सिद्दीक के लिए नहीं बिछाया था, उमर के लिए नहीं बिछाया था, उस्मान के लिए नहीं बिछाया था, हजरत अली के लिए नहीं बिछाया था। अगर ये चादर बिछी थी तो या तो हलीमा के लिए बिछी थी, या तो आज दहिया के लिए। ये चादर बिछी थी तो दहिया कल्बी हजरत हलीमा के लिए, या तो आज मेरे आका इस चादर को उठा के, नबी ने अपनी चादर को यूं उठाया और उठाने के बाद में मेरे आका ने यूं डाला है जमीन पे। आज दहिया कल्बी की किस्मत का सितारा जो है वो औजे सुरैया पे पहुंचने वाला है। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अपने काली कमली को उतारा है, अपने कंधे से उतारने के बाद में मेरे आका ने उसको जमीन पे दस्ते मुबारक से बिछाया। और जब वो करीब आए, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया दहिया कल्बी ये मेरे सहाबा बैठे हैं, तुम वहां जाकर के बैठ जाओ, नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका ने दहिया कल्बी से फरमाया, ए दहिया कल्बी ये मेरी चादर बिछी है, ये चादर आज तक किसी और के लिए नहीं बिछी है, या तो मेरी माँ हजरत हलीमा के लिए बिछी थी, तो या तो फिर आज तुम्हारे लिए बिछी है। दहिया कल्बी इस चादर पे बैठ जाओ। दहिया कल्बी की आंखों में आंसू आ गए हैं, या रसूल अल्लाह मैं वही दहिया कल्बी हूँ जो अभी तक कलमा नहीं पढ़ा है, या रसूल अल्लाह मैं तो आलम कुफ्र में हूँ, और कुफ्र जो होता है वो मुकम्मल नापाक हुआ करता है। सरकार ये आग का चादर है जो तैयब और ताहिर है। अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं दहिया कल्बी तुम चाहते क्या हो? अल्लाह अकबर, नबी ने दुआ किया था, दहिया कल्बी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह चादर पे बैठने की बात बाद में कीजिएगा, पहले दस्ते मुबारक को बढ़ाएं, कलमा पढ़ाएं, इस्लाम में दाखिला ले लें, फिर उसके बाद में चादर में बैठने की बात कीजिए। मेरे आका ने फरमाया है, दस्ते मुबारक को बढ़ाया है, दहिया कल्बी ने हाथों को पकड़ा है, नबी ने पेशानी को बोसा दिया है, कलमा पढ़ा के नबी ने जब उन्हें इस्लाम में दाखिला ले लिया तो इस कदर रोए हैं कि उनके आंखों से आंसुओं के कतरात जो हैं वो सावन और भादों की तरह बरसने लगे। अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया दहिया कल्बी अब तो तुम तारीकी से निकल के रोशनी में आ गए। अल्लाह अकबर, क़ारे अमीर से निकल करके तुम तो साहिब पे आ गए, अब क्यों रोते? अल्लाह या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बड़े बड़े गुनाहों को याद करता हूँ तो रोना आ जाता है। मेरे आका ने फरमाया दहिया कल्बी वो गुनाह तुम्हारे दहिया कल्बी अर्ज करते हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि अपनी किताब तफसीर रूहुल बयान में नकल फरमाते हैं कि दहिया कल्बी रोने लगे, सारों उनकी आंखों से आंसुओं की कतराट टपक रहे। मेरे आका की निगाहें उन्हें देख रही। मुस्तफा ने फरमाया दहिया कल्बी आप क्यों रोते हो? अब तो तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तो तुम तारीकी से निकल करके रोशनी में आ गए, अब क्यों रोते हो? अल्लाह अकबर, दहिया कल्बी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब बड़े बड़े गुनाह याद आते हैं तो ये आंसुओं के भी नहीं दिखते। अल्लाह अकबर, नबी ने फरमाया दहिया कल्बी वो तुम्हारे गुनाह क्या है? दहिया कल्बी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप जानते हैं अल्लाह ने मुझे बादशाह बनाया, आप जानते हैं अल्लाह ने मुझे 70 बेटियां दी। कितनी? 70 बेटियां दी। आज तो यहाँ एक के बाद दूसरी आ जाए तो दादा का मुंह अलग बन जाता है, दादी का मुंह अलग बन जाता है, चचा लोगों के चेहरों से खुशियां गायब हो जाती है। अल्लाह अकबर, लेकिन दहिया कल्बी को अल्लाह ने 70 बेटियां दी। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, क्योंकि मेरे आका को भी रब ने 4 बेटियां दी। कितनी? 4 बेटियां। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां मेरे आका को थी। सबसे प्यारी हजरत फातिमा,
सबसे प्यारी हजरत फातिमा ज़हरा अल्लाहु अकबर। इनका अदब तो मेरे आका किया करते थे। अम्मी आयशा बयान करती थी, हम लोग बैठी थी अज़वाज मुतहहरात, इतने में दूर से एक आने वाला आ रहा था। हम लोगों ने देखा कोई आ रहा होगा, नबी पाक की निगाह नबूवत उठी है। मेरे आका ने देखा है हाँ हाँ कोई आने वाला आ रहा है। हजरत आयशा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ किताबुल फज़ाइल जिल्द सानी में ये भी हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा बयान करती हैं, वो आने वाला करीब आता गया। जब वो करीब आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो करीब आया तो अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं कि दूर होने की वजह से हम लोगों ने पहचान नहीं पाया, लेकिन जब वो करीब आई और उनके चाल ऐसा था, ऐसा लग रहा था नबी आ रहे हो, ऐसा लग रहा था मुस्तफा आ रहे हो, ऐसा लग रहा था सैयदुल मुरसलीन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था ताहा व यासीन आ रहे हैं। लेकिन जब वो करीब आने वाला आया तो हमने देखा नबी तो यहाँ है, वो फातिमा आ रही है। सुभान अल्लाह, नबी तो यहाँ, वो फातिमा आ रही है। अल्लाह अकबर। फातिमा करीब आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से ये नहीं फरमाया फातिमा वहीं बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। उनकी ताज़ीम के लिए मेरे आका खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? मेरे आका खड़े हो गए, जिसकी ताज़ीम के लिए अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं, मुस्तफा जाने रहमत खड़े हुए हैं। जब मेरे आका खड़े हुए, अब मुझे ये कह लेने दिया जाए थोड़ा और बढ़ करके, आज वो जात अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़ी हुई जो हजरत आदम के भी नबी हैं, हजरत नूह के भी नबी हैं, हजरत जकरिया के भी नबी हैं, हजरत दानियाल के भी नबी हैं, हजरत याह्या के भी नबी हैं, हजरत यूसुफ के भी नबी हैं, हजरत याकूब के भी नबी हैं, हजरत लूत के भी नबी हैं, हजरत मूसा के भी नबी हैं, हजरत दाऊद के भी नबी हैं, हजरत जकरिया के भी नबी हैं, हजरत ईसा के भी नबी हैं। मुझे यूं कह लेने दिया जाए कि आज फातिमा की ताज़ीम के लिए जब आमिना का लाल खड़ा हो गया, मदीने का ताजदार खड़ा हो गया, अनीसुल करीमीन खड़े हो गए, तो यूं कह लेने दिया जाए कि आज फातिमा की ताज़ीम के लिए फकत मेरे आका नहीं खड़े हुए, बल्कि पूरी की पूरी नबूवत खड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अल्लाहु अकबर। वो करीब आई, मेरे आका ने पेशानी को बोसा दिया, हाथ को पकड़ा, वहां बिठाया जहां खुद बैठे थे, अपने को अलग बैठ गए। ये ताज़ीम करने की मेरे आका ने बच्चियों के बारे में ये आदत किया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब देखिए कल्बी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 70 बेटियां दी। आका फरमाते हैं जिस घर में पहली औलाद बच्ची हो वो घर बड़ा खुशनसीब होता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसके यहाँ 3 बेटियां हों वो तीनों की परवरिश करे और परवरिश करने के बाद में उनका निकाह कर दे, कल मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मेरे करीब इस तरह होगा जैसे बीच वाली उंगली का ताल्लुक कलमे वाली उंगली से। अल्लाहु अकबर। ये कौन पैगाम दे रहे हैं? मेरे आका दे रहे हैं। फिर एक के बारे में बताया, फिर 2 के बारे में बताया, फिर जिसके यहाँ कोई बेटी ना हो उसके लिए तो अल्लाहु अकबर। मेरे आका हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक सफर में जा रहे थे, मेरे आका के सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये सामने जो घर नजर आ रहा है इस घर पे तो रहमत की बरसात नजर आ रही है। मेरे आका ने सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आखिर मामला क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जाकर के तहकीक कर लो, इस घर में या तो किसी यतीम की परवरिश हो रही है, या तो कोई मेहमान आ गया है, या तो इस घर में आज बच्ची की पैदाइश हुई है। जब सहाबा ने जाकर के देखा है तो उस घर में अल्लाह ताला ने आज एक चांद सी बेटी दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी 10 रहमतें ज्यादा नाज़िल फरमा दिया। अल्लाह यार, ये बेटे माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत बेटियां करती हैं। इसलिए कि अगर आप ये बच्चियां जब से पैदा होती हैं बाप की फिक्रों में इजाफा हो जाता है, बाप कुछ का कुछ सोचने लगता है। ये नए दौर के एतबार से बाप के ज़हन में न जाने कितने
उमंगे जो है न जाने कितने ख्यालात जन्म ले लेते हैं। कभी ये सोचता है आज का दौर ये है, मेरी बेटी जब निकाह करने के लायक होगी तब उसका दौर कैसा होगा, कितना महंगा हो जाएगा। ए मौला, आज तो हमारे अंदर जो है वो आलम यह है कि हम कुछ कमा भी नहीं पाते हैं, हमारी हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं, हम जो है मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला जो है उसके घर में भी बेटी जो है वो भी इसी फिक्र में लगा है। एक मजदूर जो है जो मिट्टियों को काट करके जो है वो अपने बच्चों को पाल रहा है, जो चंद दिन पर जाकर के किसी के खेत में फावड़े चलाता है, तब शाम को जाकर के 200-250 रुपये मिलते हैं, बाजार से जाकर के खाना खरीदता है, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए वो इंतजाम करता है। अगर उसके घर में बेटी है और कभी उसके पाँव की चप्पलें जो है जूते अगर टूट जाते हैं, अपने लिए वो नए जूते नहीं खरीदता है, अपने लिए कपड़े नहीं बनवाता है, अपने लिए नए नए रुमाल नहीं लेता है, अपने लिए वो कोई पोशाक नहीं खरीदता है, इसलिए कि बच्चियों का नसीबा रोशन हो जाए। मेरी बच्ची के लिए, अपनी बच्ची के लिए वो सब कुछ जो है वो इंतजाम करता जाता है। अल्लाह अकबर, एक बाप की फिक्र में इजाफा होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये बच्चियां जो है आज तो आलम ये है, अगर कोई मजदूर की बेटी है, अगर बाप मजदूरी करने के लिए गया हो और जब वो मजदूरी करके आता है, अगर पेशानी के ऊपर बच्चियों की नजरें जो होती हैं वो बाप की पेशानी पे होती है, बेटे की नजर जो होती है वो बाप के हाथ पे होती है। मेरे लिए बाप ले करके क्या आया है, लेकिन बच्चियां जो हैं वो अपने बाप की पेशानी को देखती हैं। मेरे बाप की पेशानी पे मिट्टी तो नहीं है, मेरे बाप का चेहरा मुरझाया तो नहीं है, कहीं मेरे बाप ने खाना तो खाया है कि नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, मेरे बाप की पेशानी पे मिट्टी तो नहीं लगी है, फिर वो बाप की बारगाह में पानी पेश करती है। मेरे बाप, तुमने मेहनत और मजदूरी किया है, दिन भर तुमने रिक्शा चलाया है, मेरे लिए तुमने दूसरे की चंद बातों को भी सुना है, और जो है तूने लिए मेरे लिए अपने खून और पसीने को जलाया है। ऐ मेरे बाप, जरा ये एक गिलास पानी पी ले। अल्लाह अकबर, वो अपने हाथों से अपने बाप की बारगाह में पानी पेश करती हैं। कभी ऐसा भी होता है, ये नन्ही नन्ही बच्चियां जब होती हैं, बाप बाहर मजदूरी करके जब यह आता है तो जाकर के अपने बाप की गोद में बैठ जाती हैं, और बैठने के बाद में आलम यह होता है, अगर बाप के चेहरे पे पसीना होता है, नन्हा सा दुपट्टा इनका होता है, अपने दुपट्टे को, आंचल को संभालती हैं, और संभालने के बाद में बाप की पेशानी पे रखती हैं, और रखने के बाद में जब अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाप की पेशानी से जब पसीने को पोंछती हैं, गर्दो गुबार को पोंछती हैं। ऐ गैनी के गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, आज कुछ लोग ये भी नारा लगाते हैं, नबी का मिलाद ना मनाओ, मुझे कहने दिया जाए, अगर मेरे आका ना आते तो ये नन्ही बच्चियां जो है मेरे नसीब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया अपने ऊपर। हज़रत दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 70 बेटियां दी। कितनी? 70 बेटियां या रसूल अल्लाह। इस शर्म की वजह से मैंने 70 बेटियों को कत्ल कर डाला कि कहीं मुझे किसी को अपना दामाद न बनाना। हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि फरमाते हैं कि दहिया कल्बी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, 70 बेटियों को मैंने कत्ल कर डाला, कहीं किसी को अपना दामाद न बनाना। अल्लाह यार, जब ये बच्चियां घर से जुदा होती है ना, बाप से पूछो क्या गुजरती है, भाइयों के दिल से पूछो इनके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन आज दौर ने करवट लिया, बच्चियों की शादियों में भी लोग डीजे बजाते हैं। यार, तू ये समझ, तेरे घर में आज तेरे घर से वो जुदा हो रही है कि जिसको बाप ने अपने सीने से लगाया, जिसको माँ ने अपने खून जिगर को पिला करके पाला, जिससे बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिसके रोने से माओं की आंखें अश्कबार हो जाती, जिनके रोने से बाप का कलेजा फट जाया करता था। ये बाप जो कभी इनकी पेशानियों को चूमता था। अल्लाह अकबर, जब ये घरों से जुदा होती हैं तो आलम ये होता है, माँ अलग रोती है, बहनें अलग रोती हैं, रिश्तेदार बच्चियां अलग रोती हैं, रिश्तेदार अलग अलग ज़दा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मनहूस होते हैं जो बहनों के शादी के मौके पे भी अपने घरों में डीजे बजाते हैं। अल्लाह अकबर, क्या तुम्हें रोना नहीं आई? तुम्हारी गैरत कहाँ मर?
अल्लाह अकबर। ये वो बहन है जिसने तुम्हारे लिए अब तक रोटियां पका के खिलाई, और आज जब वो घर से जुदा हो रही, मुझे बता तुझे कौन सी खुशी है? तू किस खुशी में ढोल और ताशे और डीजे बजा रहा है, या इस खुशी में कि मेरी बहन जा रही है? अल्लाह अकबर। ये हमको अपने रवैये को बदलना चाहिए। हमें अपने आदतों अतवार से, अपने तमाम तर आदतें मनीयाते शरइया से हमें अपने आप से तौबा करना चाहिए, रब की बारगाह में तौबा करना चाहिए। अल्लाह अकबर। बच्चियां घर से जुदा होकर के माँ बाप से जाती हैं, ऐसा भी नहीं कि ना आएंगी, लेकिन जब वो जाती हैं तो आज वो दहलीज छूट रही है जिस दहलीज पे इन्होंने अपनी जबान को खोला है, जिस दहलीज पे इन्होंने अपने कदमों में ताकत पाई है, जिस दहलीज पे इन्होंने अपने बाजुओं को खोला है, ये वो दहलीज है जहाँ पे अपनी सहेलियों के साथ में बैठ करके इन्होंने अपने सहेलियों के साथ में अपने जिंदगी के लेलो निहार को भी गुजारा है। ये वो दहलीज है कि कभी बाप के साए तले पली है, कभी माँ की अदाओं के तले पली है, कभी माँ की शिफकतों के नीचे पली है, कभी माँ के आंचलों में पली है। आज वो गुड़िया जो है अपने घर से, अपने माँ बाप से जो है वो जुदा होकर के जा रही है, और आज खुशी में घरों में डीजे बज रहे हैं। अल्लाह अकबर। और इन बहनों का आलम यह होता है, तुम्हारे लिए इन्होंने क्या नहीं किया, तुम्हें रोटियां पका करके खिलाया, तुम्हारे कपड़े को इन्होंने धुला है, तुम्हारी हर तमाम तर जायज ख्वाहिशात की तकमील जो है वो माँ के जाने के बाद इन्होंने किया है। अगर माँ है भी तो बहनें किया करती हैं, लेकिन आज इनकी रुखसती पे तूने इनकी रुखसती में घरों में डीजे बजाया, तुम्हें शर्म नहीं आई जब ये बहनें अपने बाप के घरों को छोड़ती हैं, अपने भाइयों के घरों को छोड़ती हैं, तो बाप ने बैंक बैलेंस किया तेरे लिए किया, तो बिना जमीन खरीदा तेरे लिए खरीदा, घर बनाया तेरे लिए घर बनाया है, लेकिन ये बहनें तेरे घर से जाने के बाद में कभी ये नहीं कहती है आकर के कि ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ऐसा नहीं कहती है। लेकिन मोहब्बत इस कदर होती है कि आज जा रही है फिर लौट करके आएंगी, लेकिन बार बार मुड़ करके बाप की दहलीज को देख रही है, माँ की दहलीज को देख रही है। कभी बाप भी जा करके अपने अपने रुमाल से अपने चेहरे को ढांप करके और रोता है, लेकिन उसकी सिसकियां नहीं बनती हैं, उसके आंख से आंसुओं के कतरात तो निकलते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती है, इसलिए कि अगर मैं ही रोऊंगा तो मेरे घर के और अफराद भी रोएंगे। आज बाप के चेहरे पे, उसके दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन आज इतने बेगैरत हो गए हैं हम, हमारी गैरत इतनी बढ़ चुकी है कि हम बहनों के शादियों अल्लाह लोगों, इससे हमें तौबा करना चाहिए और मुत्तफिका तौर पे ये हमें आज़म मुसम्मा करना चाहिए कि हमें तमाम मनहियात शरइया से परहेज करना है, तमाम लग़वियात से परहेज करना है। अल्लाह हज़रत दहिया कल्बी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह 70 बेटियां दी। कितनी? 70 बेटियां दी, और 70 को मैंने कत्ल कर डाला, 70 को मैंने कत्ल कर डाला। इस खौफ से कहीं मुझे किसी को अपना दामाद, मेरे आका की निगाहें नीचे झुकी, इसलिए कि मेरे आका की जात तो वो है कि जब मेरे आका तशरीफ लाए तो बच्चियों ने खुशी मनाया था, आमिना का लाल आ गया हमारी जिंदगी। अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि तीर की जहल को सरकार मिटाने आए, और शमा तौहीद का सरकार जलाने आए, और जिंदा दरगार लड़कियों को किया जाता था, उस बुरी रस्म को सरकार मिटाने आए, उस बुरी रस्म को। या रसूल अल्लाह 70 बेटियों को मैंने कत्ल कर डाला, मेरे आका की निगाहें नीचे झुकी। मुस्तफा ने फरमाया, अपनी निगाहों को नीचे किया, फिर दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने 60 साल अपनी जिंदगी के कुफ्र में गुजारा, मेरे आका की निगाहें नीचे। इतने में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी को बुला के बशारत दे। अल्लाह
जिनकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत सलाम जिब्रील आए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी रो रहे हैं। कलमा पढ़ने के बाद आप उन्हें बुला के बशारत दे दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 60 बरस के गुनाह को भी माफ कर दिया है और 70 बेटियों के कत्ल को भी माफ कर दिया। अल्लाह, 70 बेटियों के कत्ल को भी माफ कर दिया। दहिया कल्बी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फरमाए मेरे आका ने फरमाया दहिया कल्बी अभी अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने ये बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे 60 बरस के अय्यामे कुफ्र के गुनाह को भी माफ कर दिया है और जो है वो तेरे 70 बेटियों के कत्ल को भी माफ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। अब दहिया कल्बी मुस्कुराने लगे हैं, लेकिन मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गई, मेरे आका रोने लगे हैं, मेरे आका ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर भी रोने लगे, उमर फारूक आज़म भी रोने लगे, मौला अली भी रोने लगे, तलहा व ज़ुबैर भी रोने लगे, हजरत अनस इब्न मालिक भी रोने लगे, तमाम सहाबा रोने लगे हैं। जब मेरे आका की हिचकियां और बढ़ी है, सहाबा कराम की आंखें और अश्कबार हुई। जब आपके आंसू कुछ थमते हैं, कुछ रखते हैं, सिद्दीक़ अकबर ने पूछा था या रसूल अल्लाह जरा ये बताएं, पहले तो ये रो रहे थे दहिया कल्बी, अब आप क्यों रो रहे हैं? आखिर रोने का मामला क्या है? तो दहिया कल्बी से मेरे आका ने फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, पहले तो दहिया कल्बी आ रहे थे, रो रहे थे, लेकिन जिब्रील ने आकर के ये बताया कि रब ने एक मर्तबा कलमा पढ़ने की वजह से इनके गुनाह को माफ कर दिया है। ऐ मेरे आका आप क्यों रो रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे आंख से जो आंसू निकल रहे हैं ये गम के आंसू नहीं है, बल्कि ये खुशी के आंसू हैं। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह ये खुशी के आंसू कैसे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये दहिया कल्बी ने एक मर्तबा कलमा पढ़ा है तो रब ने 70-60 बरस के गुनाह को माफ किया है, 70 बेटियों के कत्ल को माफ किया है, और मेरी उम्मत तो दिन में न जाने कितनी मर्तबा कलमा पढ़ेगी तो मेरी उम्मत की मग़फ़िरत तो बदल जाए। लेकिन आज हम होटलों में बैठ करके पूरे दिन में एक मर्तबा में कलमा नसीब नहीं होता। बाद लोग तो ऐसे महीना गुजर जाता है कलमा नहीं पढ़ते, पूरा दिन गुजर गया, रातें गुजर गई, कलमा नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। ए लोगों जहां बैठो कम से कम एक मर्तबा तो कलमा तैयबा पढ़ लो, नबी पे दरूद पढ़ लिया करो। जब मसाजिद से सदाए तौहीद बुलंद हो तो आप मसाजिद का रुख कर ले, नमाज की पाबंदी करें, तमाम तलक़ियात से अपने आप को मुबर्रा और मुनज़्ज़ा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाएगा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाली तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब महबूब में नहीं मेरा तेरा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर युवज्जिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। एक रोज कहने लगे जिब्रील से शाहे उमम तुमने तो देखा है कहीं, बतलाओ तो कैसे हैं हम? ये अर्ज़ ये जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम अफ़ाक़हा गर्दिदा महरे मुतवज़्ज़िदा बिस्यार खूबा दीदा, लेकिन तो चीज़ें दीगरी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।